Hello बच्चों, let's see the question. The question says that large amount of water is blank. A है आगे from the collecting duct. This segment allows passage of small amount of blank. B है आगे into interstitium of medulla to keep up the osmolarity. Here A and B refer to. तो यहाँ बताना है कि जो A and B ये blanks है, यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में मेनली कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू रीअब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम यहाँ देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जो है वो है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन थ्रू, तो यहाँ लिखेंगे रीएब्जॉर्प्शन थ्रू थ्रू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो यहाँ लिख लेते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट जो है ये मेनली क्या है, ये किडनी का पार्ट होता है। तो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू मेनली हम कह सकते हैं लार्ज अमाउंट में, तो हम यहाँ लिखेंगे लार्ज अमाउंट में। तो लार्ज अमाउंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ लिखेंगे लार्ज अमाउंट जो है ये वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। रीअब्जॉर्ब होता है जिससे कि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट हो जाता है। कंसंट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन होती है। और स्मॉल अमाउंट में, तो यहाँ लिखते हैं स्मॉल अमाउंट में यूरिया जो है इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो यूरिया का भी रीएब्जॉर्प्शन जो है रीएब्जॉर्ब होती है यूरिया। यूरिया ये रीएब्जॉर्ब होके जो किडनी का मेडुला पार्ट है उसके इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियम में ये हम कह सकते हैं कि सोल्यूबल हो जाती है, जिससे कि ऑस्मोलैरिटी जो है इंटरस्टिशियम की वो मेंटेन रहती है, ताकि जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है उससे जो वाटर एंड जो आयंस हैं मिनरल्स हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन किया जा सके। तो यहाँ पर तो फर्स्ट जो है ये ए यहाँ पर आ जाएगा। वाटर जो है ये रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो ये तो ए हो जाएगा। और बी जो है अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, तो ये हो जाएगा बी हमारा। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए दिया गया है, यहाँ पर ए को सिक्रेटेड बताया है तो यहाँ ए जो है ये रीअब्जॉर्ब्ड होगा। ये सिक्रीशन नहीं होता है बिकॉज कलेक्टिंग डक्ट डक्ट जो है इसके थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। ऑप्शन बी है इसमें ए को सिक्रेटेड बताया है तो ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी में फिर से ए को सिक्रेटेड बताया है तो ये भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी जो है इसमें ए को रीअब्जॉर्ब्ड बताया है और बी को यूरिया बताया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट करेक्ट आंसर है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक। थैंक यू।